जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 10 अक्टूबर 2023। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले लेते हैं गणेश वंदना। गणेश भगवान आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जब गणेश भगवान अपनी कृपा बनाए रखेंगे तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी आप पर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले क्लास शुरू करें तो आज मुझे आप लोगों के बीच में वही बात है, कितने दिन हो चुके हैं इस स्टेज पर। तो इस यूट्यूब चैनल उज्जवल कोचिंग कैंपस के माध्यम से मुझे आप लोगों के बीच में आज 566वां दिन है दोस्तों। बड़ा गर्व हो रहा है मुझे कि मैं 566 दिन आपके साथ खड़ा रहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। और इससे पहले कि शुरू करें क्लास को, आज की क्लास का टारगेट रखेंगे। टारगेट जो आपके बीच में रहने वाला, मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी जो लोग क्लास को देख रहे हैं उनसे विनम्र विनती है कि क्लास को एक बार थोड़ा सा लेवल क्लास का अप करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास की अगर टारगेट की बात करेंगे भाई, तो मेरे आज टारगेट रहेगा 1000 व्यूज का। 1000 व्यू यानी एक क्लास को 1000 लोगों तक पहुंचना चाहिए। दूसरा टारगेट है क्लास का तो 300 प्लस आपके क्वेश्चन रहेंगे। मुझे दिन हो चुके हैं आपके बीच में 566, कम से कम और कुछ नहीं तो 566 तो व्यू होने चाहिए ना। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। जो लोग पहली बार आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उन्हें पता यूट्यूब चैनल उज्जवल कोचिंग कैंपस आपके हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। साथ ही ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से आपके बीच में हाजिर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों और लेते हैं पहला ही क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने रणनीतिक साझेदारी में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ हाल ही में घोषणा की है? किस देश के साथ साझेदारी में, रक्षा साझेदारी में? तो तंजानिया है, इजराइल है, फिलिस्तीन है और अफ्रीका। चलिए शाबाश, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपकी दिल्ली पुलिस एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए भी, और 2023 में हर प्रकार के एग्जाम में आपको ये काम आने वाली क्लास है। ध्यान रखेंगे इस क्लास का भाई, बहुत सारी चीजें आपके बीच में कहने को, ये आपकी करंट जीके की क्लास होती है। बहुत से लोग करंट जीके समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आने वाला समय बहुत कुछ बता के जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं इसका। तो इसका जो जवाब रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपके बीच में क्या? ऑप्शन ए तंजानिया। क्या इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला आपके बीच में? तंजानिया। ओके डन। इससे पहले तंजानिया के बारे में बात करें, इजराइल के बारे में बात करें। इजराइल और फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? हाल ही में इजराइल युद्ध लड़ रहा है। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल और आपका हमास, जो आपका हमास के बीच में क्या चल रहा है? गाजा पट्टी ये आपको ना बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ये युद्ध हो रहा है, एकमात्र यहूदियों का देश है और भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध है इजराइल के, और भारत ने समर्थन भी किया है। ठीक है, ओके। उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो ये आपको सारी चीजों का पता ही है। तंजानिया, यहाँ हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तंजानिया को लेकर के बात करें। हाल में तंजानिया के साथ क्या किया है? समझौता किया है। दोस्तों देखिए, स्पीड अगर तेज रहती है तो आप बाद में भी इसको स्लो और तेज करके देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं मित्रों। लेकिन मेरी आपसे विनम्र विनती यही रहती है कि क्लास को कम से कम 10 लोग, और ईमानदारी की सच बात यह है कि जो लोग रेगुलर भी देख रहे हैं वो भी 10 लोगों को शेयर नहीं करते हैं। एक बार अपने मतलब आत्म संतुष्टि के लिए, मेरे लिए ना सही, खुद की आत्म संतुष्टि के लिए एक बार 10 लोगों को शेयर करके देखें आप क्लास को। और आप जब क्लास को शेयर करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी कि हाँ आज हमने सर का कहना माना है या हमने सर के अनुसार काम करने की कोशिश करी है। तो आपको ना खुद एक इंटरनल फील होगा, आपको एक अच्छी फील होगा आपको, अगर आप इस टाइप की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि क्लास को एक बार जरूर उस लेवल तक पहुंचाओ जिस लेवल तक ये क्लास आपके बीच में आती है, जिस लेवल के हिसाब से तैयारी करके क्लास आप तक पहुंचती है। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तंजानिया की बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक बार आप देखें, एक बार देखिए किसको, भारत एवं तंजानिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी, क्या बोल रहा है भाई आपका ये? द्विपक्षीय, भारत एवं तंजानिया दोनों देश, तंजानिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी में बदलने तथा रक्षा क्षेत्र एवं आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में परस्पर सहयोग को बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे? सामिया सुलुहु हसन के बीच रहा और हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय आपकी बैठक में ये फैसले लिए गए। दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों ध्यान रखना, कितने समझौते हैं आपके तंजानिया के साथ? 6 समझौते हुए आपके बीच में। दोनों प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, ओके। आगे इसके अंदर बहुत कुछ दे रखा है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोनों देशों ने भारत तंजानिया रणनीतिक साझेदारी कायम करने के साथ ही स्मार्ट पोर्ट, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैमानिक प्रबंधन जैसे नए क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, ITESC के 1000 अतिरिक्त स्लॉट खोलने की बात भी है। भारत संस्कृति के संबंध में अगर मैं बात करूं आपसे,
तो 1000 भारतीय संस्कृति संबंधी परिषद की छात्रवृत्तियां 70 से बढ़ाकर 85 करने की घोषणा भी की है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कितनी घोषणा कर दी आपकी, तो पहले कितनी थी छात्रवृत्तियां? भारतीय संस्कृति से संबंध परिषद की छात्रवृत्तियां 70 से बढ़ाकर हाल में 85 कर दी। दोनों देशों ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ये बात आपकी हो चुकी है। ऊपर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैमानिक और आपका प्रबंधन, स्मार्ट बोर्ड। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आपका घूमता तंजानिया को लेकर के, वो ये कि कौन सी आईआईटी जो है, जिस आईआईटी ने, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, किस देश के अंदर आईआईटी मद्रास, चलो एक का नाम मैं बता देता हूं, आईआईटी मद्रास ने किस विदेश के अंदर अपनी, जो भारत की पहली ऐसी आईआईटी है जो देश के बाहर अपना शिक्षण संस्थान खोल रही है, तो उसकी बात भी यहां पर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये मैच मिल जाएगा, कॉमेंट्स करके बताएंगे कि कहां पर। तो क्रियान्वयन, व्हाइट शिपिंग, सूचनाओं के आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेलों के क्षेत्र में सहयोग, ये सारी चीजें तंजानिया के साथ हमने समझौता किया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 दिवसीय 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव 18, 19, 20 अक्टूबर को होने वाला है दोस्तों। 18, 19, 20 3 दिवसीय 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, पूछेगा आप लोगों से, ध्यान रखना। क्लास अगर आपको लगता है कि दम रखती है क्लास, आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत करी है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार जरूर क्लास को शेयर और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे मित्रों, ठीक है। इसका जोन रहने वाला वो क्या आपका? दिल्ली रहने वाला। 3 दिवसीय 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय आपका क्या नृत्य संगीत महोत्सव। सबसे पहले तो यहीं पे 3 क्वेश्चन आपके। नंबर 1 आपसे पूछे 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय कितने दिवसीय था? तो 3 दिवसीय। दूसरा आपसे पूछे कि 3 दिवसीय आपका कौन से नंबर का अंतरराष्ट्रीय संस्करण था? तो 9वां। नृत्य और संगीत से संबंधित इनमें से कौन सा महोत्सव है? तो ये भी आपने ध्यान रखना, कहां पर आयोजित किया गया? चौथा क्वेश्चन आपका ये, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही आपके 4 क्वेश्चन है। ये देखिए 4 क्वेश्चन एक साथ, क्वेश्चन के साथ ये आपको याद कराने की कोशिश भी की जाती है उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार बढ़ते हैं आगे और उसके बाद बात करते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन आपके यहाँ भी हुए। अब इसमें देखेंगे भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की तरफ से, आपका संबंध परिषद की तरफ से, किसे? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की तरफ से 18, 19, 20 अक्टूबर तक होने वाला 3 दिवसीय 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय आपका महोत्सव राजधानी के अंदर आयोजित किया गया। कहां पे किया गया? आपका राजधानी के अंदर आयोजित किया गया, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखें और कुछ देखें एक बार। चलो दिखाते हैं भाई आपको कुछ जादू दिखाते हैं ना, जादू दिखाते हैं। ये देखिए आपका, हम बात करें, हम थोड़ी सी किसकी? दिल्ली की बात करें, लेकिन यहां नहीं करूंगा, यहां करूंगा मैं। पहले दिल्ली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आपके दिल्ली की, क्योंकि आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करने मित्रों ध्यान रखना, जब दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपने इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना ही रखना है। क्या हो गया भाई? हाँ चलिए ओके, ये भी है ना, ये भी क्योंकि मेरी हमेशा परीक्षा होती है, ये भी परीक्षा लेनी शुरू कर गया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या रहेगा परीक्षा में, क्योंकि मैं हमेशा जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं हारने के लिए कभी पैदा हुआ ही नहीं हूं, और मैं हमेशा जीतता हूं, हारता ही नहीं हूं कभी भी। ये अपने आप में सोचना है। जब आप डेली ये सोचेंगे तो पॉजिटिवनेस आएगी, है ना, पॉजिटिवनेस आएगी। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये भीमराव अंबेडकर साहब के शब्द हैं, मेरे नहीं है, मुझे नहीं पता था, ठीक है। शिक्षा क्या होती है? एजुकेशन। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन? एजुकेशन कभी हमें बताया गया था कि शिक्षा वह साधन होता जो पशु और मानव में फर्क पैदा करती है, दैट इज एजुकेशन। बट ये मुझे लगता है कि मेरे विचार से ठीक नहीं, मेरे विचार से ये शिक्षा वह साधन है जो मानव और मानव में भी डिफरेंस पैदा करती है। भाई ये आप लोग अच्छे से समझते हैं, मानव के अंदर भी जो डिफरेंस पैदा करे दैट इज एजुकेशन, अंतर पैदा करते हो क्या? आपका एजुकेशन ही है। चलिए बात करते हैं, किसकी बात करें? दिल्ली की बात करें। दिल्ली नई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली और नई दिल्ली दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी। सबसे पहले तो क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी जवाब देंगे मुझे, एनसीआर कब बना? दिल्ली जो क्षेत्र एनसीआर कब बना, ठीक है। और साथ में इसके जो सीएम साहब हैं, मैं आपसे पूछूं सीएम साहब कौन है यहाँ पर? आपको पता? अरविंद केजरीवाल। अरविंद जो साहब हैं ये सीएम है, ये आपको पता है। राज्यपाल यानी कि उपराज्यपाल कौन है? आपको पता उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? ये आपने बड़ा विशेष क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। उपराज्यपाल बड़ा चर्चित विषय रहा है दिल्ली के अंदर। उपराज्यपाल को लेकर के एक विधेयक लाया गया था दोस्तों, एक अध्यादेश लाया गया था, अध्यादेश लाया गया था। और अध्यादेश राष्ट्रपति किसके तहत लाते हैं? 123 किसके तहत? चलिए नहीं सॉरी, अध्यादेश राष्ट्रपति किसके तहत अध्यादेश जारी करते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि राज्यपाल किसके तहत अध्यादेश जारी करता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है मित्रों, पॉलिटी का क्वेश्चन है। 10वां 15वां क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन पे है। तो राज्यपाल किसके तहत अध्यादेश लाते हैं? शाबाश, जिन्हें नहीं पता वो कमेंट्स देखेंगे। और जो राष्ट्रपति है ये किस अनुच्छेद के तहत?
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं बता के जाऊंगा मेरे ख्याल में आपको 1% क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के नहीं जाता हूं। आप सोच के देखना है कि ये कौन सी क्लास है जहां टीचर क्वेश्चन बता के चल देता। भाई ये अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा खुद का क्रिएशन है, मेरे खुद का तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि सर को पता नहीं है, आप ये सोच सकते हैं कि सर को पता नहीं है। दिल्ली राजधानी कब बनती है दोस्तों? तो दिल्ली राजधानी आपको सबको पता है, दिल्ली आपका 1911 में घोषणा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, चलो मैं लिख भी देता हूं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दिल्ली की घोषणा, राजधानी की घोषणा की अगर मैं बात करूं, घोषणा कब होती है? 1911 में घोषणा होती है। घोषणा के बाद बनती कब है? तो 1912 में हम कह सकते हैं दिल्ली राजधानी बनती है। 1911 तक राजधानी कौन था आपका? तो कलकत्ता। कलकत्ता, कलकत्ता की बात करें तो स्थापना किसने करी थी? जोग चारनाक। जोग चारनाक के द्वारा, किसके द्वारा? चारनाक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी। यहीं पर अगर मैं पहले पूछूं आपसे, आगरा भी कभी दिल्ली होता? आगरा भी राजधानी होती थी मुगल काल में। आगरा से दिल्ली राजधानी, दिल्ली राजधानी किस शासक के द्वारा बनाई गई थी? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहां पूछेगा कि इसकी घोषणा 1911 में। राइटिंग बहुत कम समझ में आएगी दोस्तों, फोटो की तरफ ध्यान रखना, कान लगा करके ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना। तो 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा, राजा था, कहां का राजा था? आपका यूके का राजा था। इस यूके के राजा ने, किसने भाई? आपका यूके के राजा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जॉर्ज पंचम जिनका नाम था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यही दिल्ली है जिस दिल्ली के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखेंगे दिसंबर 1911, बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेंगे। ब्रिटिश राज के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता, अब कोलकाता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी कि कलकत्ता का नाम बदली करके कोलकाता कब किया गया? ठीक है, नहीं बता पाएंगे आप। दिल्ली प्राचीन भारत और दिल्ली सल्तनत के कई साम्राज्यों के राजनीतिक और वित्तीय केंद्र के रूप में रह चुकी थी। खास करके 1694 से 1857 तक मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान सन 1900 की शुरुआत के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी के पूर्व तट कलकत्ता से दिल्ली बदलने का प्रस्ताव सौंपा गया था। दिल्ली के नए शहर के निर्माण, नई दिल्ली के लिए, है ना, भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम 1894 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अगर कोई जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि नई दिल्ली की जब स्थापना की गई थी तो उस भूमि का अधिग्रहण किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भूमि अधिग्रहण 1894 अधिनियम के अंतर्गत जो नई दिल्ली आपकी बनाई गई थी उसका अधिग्रहण किया गया था। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इतना इतिहास इसके बारे में पता रखना है। ठीक है, चलिए 12 दिसंबर, अगली स्लाइड क्या बोलती है आपको? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान, कब लगा आपका? 12 दिसंबर आपका 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान कोरोनेशन पार्क किंग्सवे, कौन सा पार्क आपका? कोरोनेशन पार्क किंग्सवे कैंप, अब जो आपका गुरु तेग बहादुर नगर में वायसराय के निवास के लिए नींव रखते हुए तत्कालीन भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा उनकी रानी मैरी द्वारा घोषणा की गई। शासन की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित किया जाएगा। 15 दिसंबर 1911 को किंग्सवे कैंप में अपनी शाही यात्रा के दौरान जॉर्ज पंचम रानी मैरी ने 1911 के दिल्ली दरबार पर नई दिल्ली की नींव रखी थी। दोस्तों नई दिल्ली की नींव कब रखी गई थी ये भी बात हो रही है, आपकी घोषणा की भी बात हो रही है। सारी चीजें बड़ी काम की स्लाइड है, देख लेना, यूं का यूं उठा करके कट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, टाइपिंग नहीं करी मैंने ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें। टाइपिंग हो भी तो क्या लेना देना आपको तो सिर्फ वही बात है, बूढ़ा मरे चाहे जवान हत्या तक काम है ना, देसी भाषा में बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई आपका। 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली फिल्म बागा, क्या बात है भाई, है ना, फिल्म बागा जतीन किसके निर्देशन में की गई चर्चित फिल्म है आपका? राजू सिंह नहीं है भाई आपका, ना अरुण ठाकुर नहीं है, अरुण राय। कौन आपके? अरुण राय। दोस्तों ध्यान रखना, फिल्में भी आपको हो सकता है क्वेश्चन दिला जाए, फिल्म भी आपको एक क्वेश्चन दिला सकते हैं। दोस्तों फिल्म की बात करें तो जो चर्चित फिल्म है, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे चर्चित फिल्म आपकी, देखिए 2021-22 की बात करूं, 21-22 की बात करूं तो एक फिल्म थी, चर्चा में हुई थी आपकी, हैदर जो मूवी थी आपकी, हैदर मूवी चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि इसमें मारतंड जो मंदिर है आपका, मारतंड मंदिर, ऐसे भूले बिछड़े क्वेश्चन आएंगे आपके बीच में। मारतंड मंदिर को क्या बताया गया था? चुड़ैलों का घर, चुड़ैलों का घर, यानी कि भूतनियों का घर कहा गया था। किसे? मारतंड मंदिर को। ये जो मंदिर है कहां पर आपका? ये
अनंत नाग के अंदर ये मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखना। और इस पर हिंदू समाज के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था, यानी कि चुड़ैलों का घर, और उसके बाद उसके पिक दिखा दी, उस मंदिर के पिक दिखा दी, जो कि आपकी मर्द अवस्था में, मर्द अवस्था बोले तभी यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। और ये आपका किसके अधीन है? ASI आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है दोस्तों? साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? 2 क्वेश्चन मेरे बहन भाइयों के लिए। उज्जवल कोचिंग कैंपस आपका स्वागत करता है दोस्तों, हर समय क्वेश्चन के साथ स्वागत होता है यहाँ पर, और वो भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हैदर मूवी, मार्तांड, पहली जो आपकी चर्चित मूवी थी ये थी, यहां पर विरोध किया, ध्यान रखना। उसके बाद भी खैर विरोध होता है, जब वहां पर जो आपके सिन्हा साहब है वो क्या करते हैं, मैं बात करूं तो उन्होंने क्या क्या पूजा करवा दी, तो ASI ने हाँ हल्ला गया कि यहाँ पे पूजा क्यों करवाई आपने, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपकी मूवी चर्चा में रहती है, द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल आपकी पूछी जाती है, बड़ी चर्चित रही है, और इसके निर्देशक का नाम जरूर पूछा जाता है, निर्देशक का नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद आपका RRR, ये मूवी भी आपकी RRR मूवी भी चर्चा में रहती है, जिसका नाटू नाटू एक सॉन्ग है, नाटू सॉन्ग है, जिसे ऑस्कर किसके लिए? ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, किसमें भाई? आपका ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इन्हें क्या मिला है? अवार्ड दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आपका पठान मूवी भी चर्चा में थी। कौन सी मूवी आपके चर्चा में थी? पठान मूवी भी चर्चा में थी। इसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं, देखिए कश्मीर फाइल होगी, हैदर होगी, एक आपकी अभी हाल ही में जो मुस्लिम और हिंदुओं के ऊपर, जो लड़कियों के ऊपर आपकी एक मूवी बनी थी, कर्नाटक से संबंधित है, कह सकते हो आप, वो भी आपकी चर्चा में थी। उस मूवी का नाम लिख करके मुझे बताएंगे, जिसमें बहुत हल्ला मचा था, जो नर्सों के साथ जो गड़बड़ हो रही थी वो भी। इसी के साथ एक राजस्थान की जो कि आपकी एक मूवी राजस्थान को लेकर के बनी थी, जिसमें आपकी जो ये जो निजाम कौन, ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, दरगाह थी, दरगाह को लेकर के भी उसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं, वो भी मूवी आपकी चर्चा में थी। साथ ही हम बात करें यहाँ पर, ये हो गया आपका ऑस्कर हो गया, साथ ही बाहुबली मूवी भी आपकी क्या थी? चर्चा में थी। ये बाहुबली और RRR जो मूवी है, दोनों का निर्देशन किसी एक के द्वारा ही किया गया था, ये आपने ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आपने ध्यान रखना है, इनसे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रोग्राम हुआ कहां? पहले तो प्रोग्राम कहां हुआ, फिर कौन सा पुरस्कार था, किसने जीता, ये क्वेश्चन आपके बीच में आ सकते हैं। सारी की सारी चीजें पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। चलिए बाघा जतीन, अब इसकी बात करते हैं। क्या? बाघा आगामी बंगाली भाषा की जीवनी एक्शन ड्रामा फिल्म है, आपकी बंगाली भाषा की जीवनी एक्शन ड्रामा, जो अरुण राय द्वारा लिखित और निर्देशित है, यानी कि इसके जो लेखक है वो भी अरुण, और निर्देशन भी इसने किया है। फिल्म का निर्माण देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स, किसके द्वारा? कंपनी के तहत देव द्वारा किया गया है, ध्यान रखना, किसके द्वारा? देव द्वारा। फिल्म में देव मुख्य किरदार में है, जो कि श्रीजा दत्ता, सुदीप चक्रवर्ती, शोएब कबीर, रोहन भट्टाचार्य, कार्ल एंड्रयू हर्ट, कौन भी आपके? कार्ल एंड्रयू हर्ट और एनक्लोड अलेक्जेंड्रा ट्रेलर प्रमुख भूमिकाओं में है। यह फिल्म बाघा जतीन पर आधारित है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जुगातर 7 सदस्यों के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, यानी कि आपका यह भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। तो फिल्म जरूर देखनी एक बार दोस्तों, लेकिन बंगाली भाषा में ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में IOC और रिलायंस फाउंडेशन ने किस प्रोग्राम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? मित्रों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लास आपकी 5-7 मिनट की ज्यादा जा सकती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, लेकिन हर शब्द, हर क्वेश्चन आपके कॉपी के अंदर होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। बहुत भारी रहने वाली है क्लास। कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर आप तो पेपर बन गए होंगे, पेपर बनने के बाद आप ये पढ़ा, अरे भाई ध्यान रखना, ये तो आज का क्वेश्चन है, पीछे के क्वेश्चन भी तो आपके स्टैटिक के साथ आपको मिलते हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, जब इतना सोच सकते हैं तो फिर समझदार हैं ही। हाल ही में आपका IOC और रिलायंस फाउंडेशन ने किस प्रोग्राम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? अगर मैं धीरे पढ़ाऊंगा तो कंटेंट उतना नहीं दे पाऊंगा मित्रों, ठीक है। तो खेल प्रोग्राम नहीं है, मोटर प्रोग्राम नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक प्रोग्राम नहीं है, आंसर क्या है इसका? डी एजुकेशन प्रोग्राम। किसके द्वारा? IOC और रिलायंस फाउंडेशन ने कौन से प्रोग्राम पर समझौता किया आपका? तो एजुकेशन प्रोग्राम पर समझौता किया। एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? एजुकेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपका एजुकेशन,
एजुकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एजुकेशन की जो आपकी न्यू पॉलिसी आई है, न्यू पॉलिसी कब से, न्यू पॉलिसी किस राज्य ने सबसे पहले, किस राज्य द्वारा लागू की गई, राज्य द्वारा लागू की गई। दूसरा भाई, इससे पहले कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, अब तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये भी क्वेश्चन आपके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों ध्यान रखना, ये जो एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के, आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा राजा राम मोहन राय थे, ये ध्यान रखना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का कह सकते हैं तो लॉर्ड मैकाले का भी नाम इनसे, मैकाले का नाम भी इनसे, इससे एजुकेशन से जुड़ा हुआ दोस्तों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एजुकेशन की बात करते तो अभी हाल ही में एक विवाद उठा था आपका, कहां पर उठा था, बंगाल के अंदर क्या विवाद उठा था, जहां पर 6 वीसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में जो वीसी हैं उनकी नियुक्ति कर दी किसने, राज्यपाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है दोस्तों, ध्यान रखना, बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है, पूछेगा। 6 वीसीओ की उन्होंने नियुक्ति कर दी सह विवेक से, यानी कि जो दीदी हैं उनसे बिना पूछे, जो सीएम है आपकी उनसे बिना पूछे। आपको पता है बंगाल के अंदर टीएमसी ने बीजेपी को हराया था, तो टीएमसी की सरकार है, आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से हमारी दीदी को, जो कि वहां के सीएम है, जल्दी नाम भी बताएंगे मुझे कौन है। और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस बात पर कि राज्यपाल ने सह विवेक से कैसे निर्णय ले लिया बिना सीएम से पूछे, तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो इसका मतलब आप क्लियर समझ चुके हैं, जो यूजीसी के तहत जो आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों के अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटी के वीसीओ को नियुक्त किया है, किसके द्वारा, तो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के द्वारा किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, आप देखेंगे इसको भी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन और ओलंपिक संग्रहालय के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ये आपके बीच में रिलायंस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन अगला, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों अब आपको पता है डब्ल्यूसी चल रहा है, चर्चित विषय है आपका डब्ल्यूसी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डब्ल्यूसी बोले तो वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप हो सकता है 1 नंबर दे भी जाए, और हो सकता है आपका बहुत सारा समय खराब भी करा जाए। अगर पढ़ोगे आधा घंटा तो वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा आधे घंटे में, और अगर वर्ल्ड कप देखोगे तो पूरी लाइफ फिर वर्ल्ड कप ही देखना बैठ करके, है ना, फिर वर्ल्ड कप ही देखना। दोस्तों हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को, तो दोस्तों ध्यान रखना, विराट कोहली इसका, चीकू भाई साहब इसका आंसर है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी आपने ध्यान रखना। कौन आपके, विराट कोहली, यानी कि जो अच्छी फील्डिंग के लिए अब ये एक प्रकार का विशेष मेडल जो कि ड्रेसिंग रूम में दिया गया, किसको दिया गया है, तो विराट कोहली, चीकू भाई साहब को दिया गया, ध्यान रखेंगे। देखिए आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में संडे को, आईसीसी आपका 2023 में संडे को ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा करके टूर्नामेंट में जीत के साथ भारतीय टीम की शुरुआत करने में विराट कोहली की अहम भूमिका रही है। इन्होंने मैच में 85 रनों की शानदार पारी खेली और साथ ही फील्डिंग में भी कमाल दिखाया। मैच के बाद कोहली को फील्डिंग कोच टी दिलीप ने, फील्डिंग कोच कौन आपके, तो टी दिलीप ने बेहतरीन फील्डिंग के लिए खास मेडल से सम्मानित किया, और ये मेडल कहां पर, ड्रेसिंग रूम मेडल। और लेवडे और ईशांत शर्मा एंड पार्टी भी बड़ा अच्छा खेली थी, मैंने तो 1 मिनट में न्यूज देखी थी, तुमने तो शायद उसके पीछे 3-4 घंटे खराब करे होंगे, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो विराट कोहली आपको पता है। जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति विषय पर 4था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन आ सकता है। जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति विषय पर 4था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया मित्रों, तो जयपुर आपका पंजाब के अंदर, कोलकाता असम, आंसर पंजाब, इसका क्या है, ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा भाई, आपका आंसर क्या रहने वाला, पंजाब रहने वाला। दोस्तों ध्यान रखना, हाल ही में प्रगति विषय पर 4था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, देखिए सबसे पहला क्या आपका जैव अनुसंधान, फिर उसके बाद प्रगति विषय पर कहां पर, तो कहां पर आपका यहां पर है, और विषय पर कौन सा नंबर का, चौथा नंबर। 4 क्वेश्चन तो ये कि कहां पर किया गया, तो आपका 5वां क्या रहेगा, आपका पंजाब रहेगा। एक बार इसको देखेंगे, देखिए कहां पर, पंजाब में कपूरथला के सरदार सरवण सिंह राष्ट्रीय, किसकी बात हो रही है, आपके सरदार सरवण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान ने जैव ऊर्जा अनुसंधान में हाल ही में प्रगति विषय पर हाल ही में 4था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके साथ मेहनत हो रही है मित्रों, अगर आपको लगता है तो आज कम से कम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए 10 लोगों तक क्लास को जरूर पहुंचाएंगे। देखिए मैं देखने के लिए नहीं आ रहा कि आपने 10 को शेयर करी कि नहीं करी, आप वैसे बहुत समय गुजार देते हो, क्या आप अपने टीचरों के लिए, जो आपके भविष्य के लिए, चलिए ऐसा कोई नहीं है कि फ्री में पढ़ा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी पैसे अगर आपसे चार्ज किए जाते हैं तो मेहनत के किए जाते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा भाई पैसे तो भाई
दारू वाला भी लेता है जो आपको बिगाड़ रहा है ना, पैसे तो वो भी लेता है, पैसे चार्ज तो आपसे फोन भी करता है जहां आपको डांस देखने को मिलता है जो आपके भविष्य को खराब कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम तो आपसे बात कर रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे, हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप कोशिश करके एक बार खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए 10 लोगों तक क्लास को शेयर करेंगे। अगर अच्छी लगती है तो, नहीं लगती तो एक बार कमेंट्स जरूर करेंगे, सर क्लास शेयर के लायक नहीं है, मजा आएगा इस बात को सुन करके भाई। ठीक है, चाहे वो उज्जवल कोचिंग कैंपस से है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उज्जवल कोचिंग कैंपस से कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता तो मुझे अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट ने कम से कम मुझे आईना तो दिखाया है। ठीक है, अगर क्लास फिर अच्छी है तो फिर क्लास को शेयर करना चाहिए। अगर कोई कर देता तो एक बार जरूर बोलेगा सर आज मुझे आत्म संतुष्टि है, मैं समझ जाऊंगा इस बच्चे को आत्म संतुष्टि है तो इसने 10 लोगों को क्लास को शेयर किया। चलिए थैंक यू भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मैंने आपका एक मिनट खराब कर दी, लेकिन इससे पहले की क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पंजाब भारत का एकमात्र स्टेट है जहां पर जहां पर कहां पर आम आदमी आपकी क्या आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। ध्यान रखना, अगर तुम बोले सर राज्य का वो यूटी है भैया, आपका यूनियन टेरिटरी दिल्ली है जहां पर यह किया गया। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है तो भगवंत मान, आपके भगवंत जो मान है ये सीएम है। ध्यान रखना भाई, ठीक है, आम आदमी पार्टी से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहीं पर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ के इसकी राजधानी है मित्रों, हरियाणा की भी राजधानी है। और यहां से एक सांसद है किरण खैर यहाँ के सांसद हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर परियोजना कहां पर आपका नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना आपकी कहां पर है तो चंडीगढ़ के अंदर ही है दोस्तों। ध्यान रखना, एक शहीद भगत सिंह के नाम पर अगर मैं बात करूं तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है दोस्तों वो यहीं पर है। आपने इसका भी ध्यान रखना है। गुलाब की खेती के लिए भी कल भी चंडीगढ़ का जिक्र होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर व्यवस्थित तरीके से बसाया गया पहला शहर, ये भी आप लोगों के बीच में यहाँ शानदार क्वेश्चन आपका बनता। बहुत सारे पार्क पूरक भी हैं, जब भी करेंगे तो बात बताएंगे इसके बारे में आपके बीच में सारी चीजें। ठीक है, चर्चा में रहा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये तो सबसे बड़ी बीमारी भाई, ये सबसे बड़ी बीमारी है मित्रों। आज की अगर मैं बात करूं तो बहुत शानदार आपका सेशन रहेगा अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे, ना केवल एग्जाम के लिए। मेंटल हेल्थ डे, सबसे पहले तो ना शिकार होते हैं, किसके शिकार होते हैं, मैं के, कि मैं सब कुछ जानता हूं। इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति था सुकरात, जो ये बोलता था मैं कुछ भी नहीं, मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूं, खुद बोलता था, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता और जानूंगा नहीं तो सीखूंगा। अब यहां पर जो सिचुएशन है 99% लोग ऐसे ना जो जानते हैं ना मानते हैं, ना खुद में दिमाग है ना किसी दूसरे के दिमाग से, और खुद दिमाग लगाएंगे तो उल्टा लगाएंगे, और कोई दूसरा मिलेगा तो ऐसा मिलेगा उसका भी बाप होगा, उसका भी गुरु होगा जो उसको बहुत सुंदर सी शिक्षा देके जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो डे यानी कि आपका स्वच्छ अगर मेंटल हेल्थ, अगर आपका हेल्थी है तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे जीवन के अंदर दोस्तों। ध्यान रखना, तो इसका जो आंसर रहेगा मित्रों क्या रहेगा आपका 10 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे मनाया गया है। ध्यान रखना, 8 अक्टूबर को कौन सा, 6 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया है ये भी बात करेंगे, लेकिन एक बार इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखेंगे। यानी कि लोगों को इसके जो आपका मेंटल हेल्थ इसके प्रति जागरूक करने के लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए दिवस मनाया गया। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1992 में, देखिए इतिहास के साथ भी बात कर लेते हैं ना, पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, जिसके बाद साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कौन थे, यूजीन ब्रांड। इंपोर्टेंट है आपका भाई, इंपोर्टेंट है, यूजीन ब्रांड ने इसे मनाने की सलाह दी थी। तब से यह दिवस आपका विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। ध्यान रखना, मेंटल जो हेल्थ आपका, मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो डे मनाए जाने के पीछे मकसद लोगों के इस विषय के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व वन्य प्राणी दिवस आपका 6 अक्टूबर को है, वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को है, यही था। विश्व 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस आपका, पोस्टल डे, कल मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर अच्छा है आपका तो सब कुछ अच्छा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन स्लाइडों को बड़े ध्यान से देखें। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा विश्व, किसकी बात हो रही है आपकी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ 2023 का इतिहास। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात हो चुकी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है, ये भी बात हो चुकी है। पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को, ये भी बात हो चुकी है आपकी। इस दिन जरिए लोग मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझते हैं, ये ध्यान रखना। और यह एक महत्वपूर्ण दिवस है, जबकि दुनिया भर में सेमिनार कार्यशाला करके क्या किया जाता है, ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन पर सरकारें मानसिक स्वास्थ्य संगठनों मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में एक प्रमुख आपका कदम उठाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा और सामूहिक आपका जागरूकता बढ़ाने के लिए भी होता है। यह एक सामाजिक संघर्ष को कदम है, यह भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इस बार अब अगर मैं बात करूं, यहां पर थीम की बात करूंगा दोस्तों, 2023 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विशेष जो आपकी समर्थन प्राप्त करता और आम लोगों के बीच में मानसिकता स्वास्थ्य को महत्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम क्या, इसकी थीम मुझे एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे सर इसकी थीम क्या है। बहुत शानदार थीम है दोस्तों।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में, जो कि आपके बीच में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपका हरित स्वच्छ हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं। कजाकिस्तान नहीं हो सकता, ओमान नहीं हो सकता, अफगानिस्तान, ये किसके बाप का? तो क्या बच गया आपका? सऊदी अरब। कौन सा? आपको पता है सऊदी अरब के जो प्रिंस आए थे, तो वो यूएई के जो प्रिंस थे, वो भारत में जब G20 की बात हो रही थी तो उस समय भी वो काफी समय तक यहाँ पर रुके भी थे, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे सऊदी अरब और इसके बारे में बात कर। देखिए, इस समझौते का ज्ञापन का उद्देश्य विद्युत, क्या भाई आपका? इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य विद्युत, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग जाने वाली सामग्रियों की सुरक्षित, विश्वसनीय और सुदृढ़ता आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए एक सामान्य रूपरेखा स्थापित करना है। भारत और सऊदी अरब ने रियाद विद्युतीकरण अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के केंद्रित विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और सऊदी अरब सरकार के ऊर्जा मंत्री अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान अल सऊद ने हस्ताक्षर किए हैं। ये आपने ध्यान रखना, किस किस ने हस्ताक्षर किए आपके बीच में। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिवस का मेले का आयोजन किया जा रहा है? ये आपका पुराना क्वेश्चन भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। चलिए शाबाश, इसका जवाब आप दे सकते हैं दोस्तों। कोशिश करिए मैंने बहुत कम समय में आपके साथ, और वही 300 का टारगेट को चूज करने की। चलिए 300 ना से 250 के करीब तो आप लोग पहुंचे हैं दोस्तों। चलो बात करते हैं, हाल ही में आपका किस शहर में विकलांगता कारीगरों के लिए? तो हैदराबाद नहीं हो सकता है ना, अहमदाबाद नहीं हो सकता, गाजियाबाद नहीं हो सकता, तो जबलपुर है क्या सर? नहीं है भाई, जबलपुर नहीं है। आंसर क्या इसका? हैदराबाद ही। आंसर क्या इसका? हैदराबाद ही। जैसा कि आप लोगों को पता, देखिए सबसे पहले एक बार हैदराबाद की बात करें। निजामों का शहर, किसका भाई आपका? निजामों का शहर। हिस्ट्री में मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, कि पहला निजाम जिसने हैदराबाद, पहला निजाम कौन था जिसने स्वतंत्र आपका हैदराबाद की स्थापना करी थी? और क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतिम निजाम कौन था? अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद की बात करते हैं। यहीं पर आपका जीयर एकेडमी, कौन सी एकेडमी है? जीयर एकेडमी में संत रामानुज जो चार्य हैं, इनकी क्या लगा? स्टेचू लगा है हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर। देश की फिल्म सिटी भी यहाँ पर है, फिल्म सिटी भी यहाँ पर है। वो मुंबई महानगरी आपकी फिल्म नगरी है, ये क्या आपकी फिल्म सिटी भी यहाँ पर है। ठीक है, हैदराबाद की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ओबीसी आपको पता हाई करता ही रहता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद कौन सी नदी के किनारे आपका ये? तो मूसी नदी के किनारे बसा शहर है, नदी के किनारे बसा है, ये भी आपने ध्यान रखना। हैदराबाद को जबरदस्ती कौन सा ऑपरेशन पोलो के द्वारा, किसके द्वारा? पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था, ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भारत के साथ मिलना नहीं चाह रहा था, तो इसकी धुनाई करी है, तब जाकर के ये काबू में आया। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका अहमदाबाद। तो भाई अहमदाबाद सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें आपका कब हो रहा है? 14 अक्टूबर को हो रहा है क्या भारत पाकिस्तान का मैच? चलो चेक करना। साइंस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी भी आपकी यही है। कहां पर आपका ये? गुजरात। कहां पर आपका ये? गुजरात की बात करोगे दोस्तों, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है दोस्तों, गांधीनगर। ठीक है, ओके। पसीना आ रहा है भाई, गर्मी हो रखी है बहुत, है ना, गर्मी हो रखी है। पसीना बहाओगे दोस्तों तो फिर जीवन भर ऐश करोगे, पसीना बहाओगे तो। ठीक है, ओके। गुजरात, गांधीनगर, ये आपने ध्यान रखना। स्टील वेस्ट की सड़क, स्टील की सड़क की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये कहां पर आपका? तो स्टील की सड़क भी कहां पर आपका? सूरत के अंदर, ये भी आपने ध्यान रखना। गाजियाबाद की बात करेंगे तो ये कहां पर आपका? यूपी के अंदर है। जबलपुर आपका कहां पर आपका? एमपी के अंदर। जबलपुर कहां पर आपका? एमपी के अंदर दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना। गाजियाबाद यूपी के अंदर। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा हैदराबाद के सिकंदराबाद में दिव्य कला मेला, हैदराबाद के सिकंदराबाद में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। 6 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है। कब से कब तक आपका? ये 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपका चल रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस दिव्य मेले का उद्घाटन किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। इस आयोजन में हस्तशिल्प, हाथकरघा, वस्त्र कढ़ाई का काम और जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है, ये आपने ध्यान रखना।
ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य प्रदेश ने याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्रदान प्राप्त हुआ? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। भाई क्या रहेगा इसका आंसर भाई? शाबाश, कोई बताएगा मुझे हाल ही में किस राज्य प्रदेश खामती चावल, तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो आंसर रहेगा इसका अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की बात करें, सिक्किम दोस्तों ध्यान रखना, इसे शहर राज्य के रूप में, इसका आंसर आपका बी है, शहर राज्य के रूप में। किसके रूप में? शहर राज्य के रूप में, आपका शहर राज्य के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 35वां संविधान संशोधन जो था आपका, उसके द्वारा इसे शहर राज्य के रूप में। उसके बाद इसे पूर्ण राज्य कब बनाया पूछेगा आप लोगों से, तो पूर्ण राज्य इसका दोस्तों ध्यान रखना कौन सा? 36वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपके बीच में अंगूठे के आकार का, किसके आकार का? अंगूठे के आकार का आपका राज्य कौन सा? तो सिक्किम ही है, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश किसकी? तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, भारत का पूर्वोत्तर जो बिंदु है मित्रों, वो बिंदु कहां पर आपका? किबिथू कहां पर आपका? तो एपी के अंदर ही, कहां पर आपका? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करोगे तो क्या आपका? ईटानगर है। क्या है आपकी? ईटानगर है दोस्तों, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम किसने बदल किया था? तो कम्युनिस्ट चीन ने नाम बदली करके अपने नक्शे में दिखाया। क्या बताया इसे? तो इसे क्या बोला है? तिब्बत का हिस्सा। किसका हिस्सा भाई? तिब्बत का हिस्सा इसे बताया गया मित्रों, ये भी आपने ध्यान रखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आज मैंने क्लास को बहुत कोशिश करके आपका 40 मिनट से कम करने की कोशिश करी कि 40 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको चीजें दे दूं जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, ठीक है। मिजोरम आपको पता ही है, मणिपुर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है। मणिपुर तो आपका मैतेई, कुकी जनजाति, ये सारी की सारी अपने यहाँ ध्यान रखनी है। मणिपुर आपका जल रहा था, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे है। जलाया किसने है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक आदेश के द्वारा। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी खामती, कहाँ का आपका? अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग की बात करेंगे तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स आता है। इंडेक्स कितने दिन के लिए दिया जाता है? आपका 10 वर्ष के लिए। कितने दिन के लिए दिया जाता? 10 वर्ष के लिए दिया जाता दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से अप्लाई इसको कर सकते हैं। याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश दूध से बनाई जाती है, या कौन सी आपकी? याक चुरपी अरुणाचली याक के दूध से बनाई जाती है, और यह एक प्राकृतिक रूप से किण्वित दूध उत्पाद है जो कि विशेष याक नस्लों के दूध से प्राप्त होता है। खाओताई नामसाई क्षेत्र की चबाने वाली चिपचिपी चावल की किस्म है। इसकी खेती पर पारंपरिक खम्पटी आदिवासी किसानों द्वारा की जाती है। तांगसा टेक्सटाइल का उत्पाद तांगसा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि तांगसा जनजाति कहां से संबंध रखते हैं मित्रों, तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़े। आई थिंक मेरे ख्याल में हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की जो क्लास थी मित्रों यहीं तक रहनी, आपकी यहीं तक होने वाली है। और मेरी आपसे फिर वही विनती है कि एक बार 10 लोगों को एक बार क्लास को शेयर करके आत्म संतुष्टि आप अपने आप प्राप्त करेंगे। अगर क्लास में कोई छोटी मोटी भूल चूक हुई है तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे और सुधार करने के लिए बोलेंगे, तो जरूर इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो मैं हेमंत दोबारा से फिर आप लोगों का उज्जवल कोचिंग कैंपस में स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से नए अंदाज में एक और सेशन लेकर के। थैंक यू।